पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। इंडिया से हम खुद ही निपट लेंगे। लाख लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफी हैं, हम तो बम बांधने वाले बंदे हैं और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगा। जरूरत ही नहीं है किसी चीज की कि वो चाहे इंडिया है, अमेरिका है, व्हाटएवर। हम जी जूते मारेंगे जी इनको, इंशाल्लाह ताला हम आजाद होंगे, हम कश्मीर भी लेंगे। के घरों में जाके घुस के हम मारेंगे, ये हमें क्या मारेंगे। साइकोलॉजिकली वो हम पे एक प्रेशराइज कर रहे हैं हमें। पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा, ना इंडिया साबित कर सका। सोचने की बात है ना, हिंदू नहीं मारा हमें, काफिर नहीं मारा हमें मुसलमान ही मारा, मुस्लिम कर रहे हैं बिल्कुल। इंडिया ने ओपनली हमें थ्रेट किया है तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी रॉक्स और पाकिस्तान आर्मी ऐसे तो छोड़ेगी नहीं। हम एक एटमी पावर मुल्क हैं। जो भारत मुल्क है ना वो ठीक नहीं है, उनकी आवाम बहुत गरीब है, बहुत पुअर है। अभी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी कह रही हैं कि हमने बिजनेस करना तो भारत के साथ। दोस्तों, राजनाथ सिंह के एक स्टेटमेंट से हिल गया पूरा पाकिस्तान। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश है जी भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। और उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं पीओके को लेने के लिए। अब पाकिस्तान पूरा बौखला गया। पाकिस्तान कह रहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, पीओके कैसे ले लेगा इंडिया, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, इंडिया को घर में घुस के हम भी मारेंगे। अब ये सब बात सुनने के बाद हमें तो दोस्तों हंसी आ रही है, गुस्सा नहीं आ रही। और भी दोस्तों बहुत कुछ इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने कहा है। एक चीज और एक्सेप्ट किया है पाकिस्तानियों ने कि हम तो बम बांधने वाले बंदे हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज इस वीडियो में है दोस्तों। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए वीडियो की तरफ। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में दहशतगर्द आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस के तमाम दहशतगर्दों का इनकाउंटर करेगा। जिस पर पाकिस्तान के दिफाई मिनिस्टर ने इंडिया को जवाब देते हुए कहा है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर इंडिया ने कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की, इंडिया ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान इंडिया का किसी किस्म का उधार नहीं रखेगा और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगा। इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे, ये हमें क्या मारेंगे। नहीं तो सर, हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। वो हमसाया अगर दहशतगर्दी करते हमारे घर में घुसेगा तो फिर हम नहीं मारेंगे उनको। चाहते हैं कि हम उनके साथ ट्रेड स्टार्ट करें, तो ये एक मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली वो हम पे एक प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, ताकि वो बेटर टर्म्स नेगोशिएट कर सकें। अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है कि टेररिज्म हमारी तरफ से होता है, और ये उनकी एक आदत रही है इंडिया की हमेशा से कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। जबकि पास्ट में भी हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास से इधर बलूचिस्तान में एक्टिविटीज़ होती रही हैं और हमारे बाकी जगहों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, तो इसमें इंडियन और रॉ की एजेंसीज मुलविस रही हैं। पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा, ना इंडिया साबित कर सका। हमने उनके बंदे पकड़े हैं, हमने उनके मेजर कर्नल यहाँ अरेस्ट किए हैं और उनको सजाएं दी हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे। पाकिस्तान का कोई फर्द इंडिया में नहीं पकड़ा गया आज तक। इन्होंने वैसे ही कश्मीर से पकड़ के कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित कर दिया। इंडिया ने ओपनली हमें थ्रेट किया है तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी रॉक्स और पाकिस्तान आर्मी ऐसे तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन। अगर वो कुछ करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तानी भी मुंह तोड़ तो जवाब देंगी। पाकिस्तानी आर्मी इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड दे आर वेरी ब्रेव, तो डेफिनेटली वो भी कुछ ना कुछ तो फिर करेंगी इन रिटर्न। ज़्यादा खतरनाक किस्म के मिसाइल तो उनके पास है। आपको याद है मियाँ चन्नू के मकाम पर जो इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था ब्राह्मोस मिसाइल, अब उन्होंने उसको मजीद जो है अपडेट कर लिया है। मिसाइल ज़रूर है लेकिन मुजाहिद नहीं है, हम अल्लाह वाले हैं। हम अल्लाह के दीन की खातिर लड़ते हैं। हम पाकिस्तान में हमारा मोटो दहशतगर्दी नहीं है, जिहाद। यहाँ पर भी आपकी ट्रेड फ्लोरिश होती है किसी भी एंगल से, तो वो बेहतर ही होता है दोनों मुल्कों के लिए। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टेप कि मतलब आप इंडिया के सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब हमारे लिए ट्रेड खुले। पाकिस्तान के लिए भी फ्लोरिश करने के चांसेस ज़्यादा है, इंडिया के लिए भी फ्लोरिश करने के चांसेस ज़्यादा हैं। और डेफिनेटली एक ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर रहते हुए सिर्फ इतनी ट्रेड फ्लोरिश नहीं हो सकती, रादर देन कि हम अपने एनिमी कंट्री के साथ या किसी ऐसी कंट्री के साथ जिधर ट्रेड नहीं है वहाँ पे फ्लोरिश हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस टाइम पे इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो लेने के लिए। क्या समझते हैं इंडिया वाले फ़ायदा उठा लेंगे? सर नहीं उठा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर से बॉर्डरों की तरफ ही जाएंगे, कोई मसला नहीं। इंडिया से हम खुद ही निपट लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह इंडिया का हमें कोई बार नहीं, ना हम कुछ समझते हैं इंडिया को।
देखें ये पाकिस्तानियों का जज्बा है, अच्छी बात है, लेकिन बात ये है हकीकत पसंदी को अगर देखा जाए, आप तो मुझे आई थिंक लग रहे हैं कारकुन हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि जो इस टाइम सिचुएशन है, पिंडी में कल जो वाक़या पेश आया, कैंट के बाहर लाहौर में जो वाक़या पेश आया, ऐसे अगर अदारे पब्लिक के साथ इंगेज हो जाएंगे, पब्लिक के वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो फिर बॉर्डर पे कौन होगा, क्या करेगा? सर असल मसला ये है, ये तो हमारे घर का मामला है। जो पाक फौज है उसके साथ ही हम हैं, वो हमारे साथ है। अवाम, ये हमारे घर का मसला है। जब अदर कोई बाहर की घर का मसला है, लेकिन जब घर में आपस में दो भाइयों में इख्तलाफात होंगे तो बाहर वाला फायदा उठाएगा। हम फौरी छोड़ देंगे इख्तलाफात अपने, कोई मसला ही नहीं। हम इंडिया से ही अदर कोई भी मुखालिफ मुल्क है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो 100 हज़ार 2 हज़ार लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफी हैं। हम तो बम बांधने वाले बंदे हैं। ये बात सही कहा, बम बांधने वाले कोई मसला नहीं ऐसा कोई। एक तो ये मसला है, हमारे लिए ये कोई मामला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बाहर की गवर्नमेंट का या अदर मुल्कों का कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हमारे पे कोई खौफ है। हम एक एटमी पावर मुल्क हैं, फिर हमें क्या खौफ हो सकता है इंशाल्लाह। जब हमारे मुल्क में हुक्मरान कमज़ोर मिलेंगे ना, तो फिर इंडिया या इसराइल जो भी मुल्क हमारे ख़िलाफ़ है उनको बोलने का मौका मिलेगा और वो अपनी साजिश लगा के बैठे होंगे। क्योंकि हुक्मरान, जब जिस मुल्क में हुक्मरान मजबूत नहीं ना होते, वो बाहर के मुल्कों के इशारे पे चलते हैं। हम जी जूते मारेंगे जी इनको। अच्छा, कश्मीर की तरफ देखें, कश्मीर हमारी शाहरग है। कश्मीर हमारे कश्मीर, अपने कश्मीर की खैर मनाएं। इमरान खान आ रहा है वापस, और अपने कश्मीर में तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया। वहाँ पर तो काम चल रहा है डेवलपमेंट का। कश्मीर, हमें अपने कश्मीर का सोचना चाहिए, जो हमारे पास है उनकी डेवलपमेंट का सोचना चाहिए। और जो उनकी स्टेटमेंट आई है, इस टाइम पे आई है, क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट का? क्या वो तो कह रहे हैं, तो कोई नहीं, आज़ादी के लिए हम अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। इंशाल्लाह ताला हम आज़ाद होंगे, हम कश्मीर भी लेंगे। बस कश्मीर लेंगे, पहले खुद आज़ाद होंगे फिर कश्मीर लेंगे? नहीं, हम आज़ाद ही हैं। हम फिर ये हकीकी आज़ादी मार्च का क्या मतलब है? ये बस कुछ इन चोरों से आज़ादी है। ये जो करप्ट माफिया है, इनके खिलाफ हमारा जिहाद है। ये नहीं है कि कोई भी मुल्क आकर हमें ये बोल दे कि हम कश्मीर फतह करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं हो सकता। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो हो गई एक जज्बाती सी स्टेटमेंट हो गई, स्पीच हो गई। अगर थोड़ा सा रियलिटी को देखते हुए हम देखें, 370 आर्टिकल 370 उन्होंने हटा दिया, वो भी पीटीआई के टाइम पे हटाया गया। देखिए, बेसिकली पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि ये एक डेवलप कंट्री है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और जितने भी जॉब होल्डर्स हैं, ये उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कहने को तो हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। कहने को तो हम डेवलप्ड ही हैं। क्या क्या यहाँ पर डेवलप हो चुका है? देखने में तो आप कहते हैं जी रोड्स की डेवलपमेंट हो गई है काफ़ी ज़्यादा, जी हमने महंगाई कम कर दी है, लेकिन सर्कमस्टांसेस तो सेम एज इट इज़ ही चल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जाए, वहाँ पर तो कोई रोड नहीं बना हुआ। कौन सी डेवलपमेंट हुई है रोड्स में? बस वो एक कंट्री का बना के, एक सिटी का बना के तो कहते हैं जी हमने पूरी जी दुनिया की ही बना दी है सब कुछ। और क्या क्या डेवलप है यहाँ पर? स्टडी के लिहाज से अच्छा है तो यह है कि एक डेवलप कंट्री के नाते हमें थोड़ी सी उनकी हेल्प करनी चाहिए। इस ट्रैक जो इन्हें करती हैं उसकी तरफ मरगूब होते हैं ये। मतलब बेसिकली ये डेवलप कंट्रीज़ नहीं हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। जैसे ही इनको डेवलपमेंट या किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है तो इसको फॉलो करते हैं। इंडिया तो अपनी प्रोडक्ट्स खुद बना रहा होगा, लेकिन चाइना और अमेरिका के लेवल पे तो नहीं है ना। तो भारत मुल्क है ना, वो ठीक नहीं है। उनकी आवाम बहुत गरीब है, बहुत पुअर है। आप इंडिया का हाल देखें, वहाँ का जो वे ऑफ लिविंग है, सड़कों पे लोग सोए हुए हैं, उनके पास मतलब बड़े गरीब पुअर लोग हैं। मैं नहीं समझती कि वो तरक्की की। IMF ने हमारी गलत फहमी को दूर कर दिया है अपनी रिपोर्ट जारी करके कि हम इंडिया से ज्यादा गरीब मुल्क है। अपनी रिपोर्ट जारी करके कि इंडिया की गुर्बत रिड्यूस हो गई है। आपको पता है आज कितने बिलियनियर्स इंडिया के हैं? आपको पता है उनके गरीब लोग भी रोटी खा के सोते हैं। अभी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी कह रही हैं कि हमने बिजनेस करना तो भारत के साथ। ऐसा क्या जादू है उनमें? जादू बेसिकली ये है कि मार्केट बहुत भरी है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब सिंगल प्लेस पे आपको बड़ी मार्केट मिल सकती है वहाँ। पाकिस्तान और इंडिया का तो कंपैरिजन ही नहीं है कोई। कैसे? देखिए, हम एक मुस्लिम कंट्री है, वो एक नॉन मुस्लिम है। हमें तो इस्लाम ने बड़े पक्के असूल दिए हुए हैं इस्लाम के। हम उन्हीं को फॉलो कर लें तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, कि वो चाहे इंडिया है, अमेरिका है, वट एवर
क्या लगता है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना पा रहा है या फिर हिंदुस्तान अपना ही हमारा पड़ोसी मुल्क जहाँ से हम निकले हुए हैं वो अच्छे ताल्लुकात बना रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस टाइम जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अपने अच्छे रिलेशंस बना रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पीटीआई की सपोर्टर हूँ और उस टाइम में मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ना बहुत आगे जा रहा है, मुझे लग रहा था। नाउ टाइम ऐसा है कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो आगे जा सकेगा। उनके जो स्टूडेंट्स हैं ना इतना IQ शार्प है और उनको आगे प्रमोट किया जाता है, हमारी तरह नहीं है वो। हम 100 में से कोई 1-2 स्टूडेंट है और वो 99 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो आगे जा रहे हैं। और बहुत अफगानिस्तान अटैक कर रहा है बॉर्डर पे। नहीं, वो अफगानिस्तान अटैक उस टाइम क्यों नहीं हुआ अटैक? अभी तो हो रहा है, तालिबान कर रहा है। क्यों नहीं हुआ? ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई है इसकी वजह से हो रहा है, उस टाइम तो नहीं। ईरान भी कर रहा है, ईरान ने भी किया अटैक। गवर्नमेंट चेंज हुई है, मुझे लगता है। इतने सोचने की बात है ना, हिंदू नहीं मारा हमें, काफिर नहीं मारा हमें मुसलमान ही मार मुस्लिम कर रहे हैं बिल्कुल। अभी अगर हम देखें वो सामने, एक मिनट कैमरा करना, वो देखें बस का हाल है, कितना रश है भाई। ऐसे तो बीमारियां भी पैदा हो जाएंगी, किसी की बीमारी लग जाएगी। एक पाकिस्तानी ने कहा कि इंडिया कभी साबित नहीं कर पाया हमारे देश में कोई दहशतगर्द है। तो भाई साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन कौन था और वो कहाँ था, कहाँ से अमेरिका मारा उसको? दाऊद इब्राहिम कौन है? ये सब कौन है बताइए जरा। आप कहते हैं कि कोई भी आतंकवादी हमारे देश में नहीं है और इंडिया ने साबित नहीं किया। कई ऐसा नाम है कि जब मैं बताने लगूंगा तो लंबा लिस्ट हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और रही बात घूस के मारने वाली, आप इंडिया में घूस के मारिएगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। हम लोग को तो हंसी ही आ सकता है। आपके देश में आए दिन आतंकवादी एक्टिविटी हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। काफी सारा वीडियोस है जो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। वो लोग चिक के बता रहे हैं कि आए दिन आपके मस्जिदों में इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, बम ब्लास्ट हो रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देखा, उसमें एक मैडम बता रही थी कि स्नैचिंग भी हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसी टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद।